In this video, I will be telling you about my IJSO story. I will be telling you about NSE JS specifically in this video. 3 पार्ट्स की सीरीज रहेगी. पहले पार्ट में NSE JS की बात करेंगे, सेकंड पार्ट में INJSO सेकंड लेवल की बात करेंगे और थर्ड वीडियो के अंदर OCSE की बात करेंगे. तीनों वीडियो बहुत दमदार होने वाली है, मजा आएगा यार. तो कोई बच्चा 9-10 में पढ़ रहा हो और IJSO उसका एम हो, दीज आर मस्ट वॉच फॉर हिम. काफ़ी तुम इससे इंस्पायर शायद होगे होपफुली. तो चलिए शुरू करते हैं. तो NSE JS एग्ज़ाम मैंने पहली बार क्लास 8 में दिया था और 8th क्लास तक मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझता था. मैंने क्लास 10 तक का काफ़ी कुछ 8th में ही पढ़ लिया था. तो आई वॉज अरे बहुत आते हैं हमें, वैसा थोड़ा मूड था. NSE JS मैंने दिया 8th क्लास में. आई वॉज रियली हम्बल्ड. काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस था. 8th क्लास के अंदर उस एग्ज़ाम को देखे मेरे काफ़ी ज़्यादा नंबर नहीं आए थे. आई थिंक 47 आए थे शायद, आई डोंट रिमेंबर. आई थिंक 240 मार्क्स का पेपर होता है, 87 मार्क्स आए थे, सॉरी 47 मार्क्स आए थे और कट ऑफ शायद 120 प्लस किया था. तो काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. हालांकि 8th क्लास में इट्स नॉट सपोज टू बी क्लियर. मोस्टली 9th क्लास में एक्सपेक्टेड होता है कि तुम क्लियर करोगे वो एग्ज़ाम. ओके. और फिर मैं काफ़ी डिसाइडेड कर लिया यार कि 8th क्लास में तो चलो ठीक है, ट्रायल था. 9th क्लास फाइनल मेरा मौका है, इस बार अपन को अच्छे से चौका मारना है. और मैंने रिसर्च चालू कर दी NSE JS के लिए. प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखे कैसा क्या रहता. थोड़ा सा मैं उस समय लगा यार कि यार डिफ़िकल्ट चीज़ें लेकिन डुएबल है. जैसे मैंने देखा कि काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन जो थे वो आपने थोड़े बहुत किए हुए 9th-10th में, लेकिन हमको 11th-12th लेवल पे जाना पड़ेगा. एंड इट वाज एट दैट टाइम क्लास 9th की स्टार्टिंग में कि मैंने HC वर्मा परचेज की, एक तो 11th-12th की दोनों वर्जन्स. फिर मैंने अपने ब्रदर की बायोलॉजी NCERT पकड़ी 11th और 12th की. केमिस्ट्री की NCERT पकड़ी 11th की पार्ट 1 मोस्टली. और मैथ्स तो चलो ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं आती है IJSO में. तो ये बुक्स मैंने ली और इनको पढ़ना मैंने चालू किया. एक P बहादुर नाम करके बुक आती है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी मैंने ली थी बिकॉज IJSO इज़ मोस्टली अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री. तो शुरू हो गए हम पढ़ना. काफ़ी मेहनत की थी 9th क्लास में. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था. लाइक मैं स्कूल जाता था, स्कूल में भी मैं पीछे बैठ के अपनी बुक्स किया करता था. फिर जब मैं घर आ जाता था तब थोड़ा बहुत पढ़ता था. मेरी उस समय कोचिंग क्लासेस रहती थी, कभी कभी तो मैं जाता था उसमें और फिर घर आके वापस से पढ़ता था संडे सैटरडे को भी. तो आई एम श्योर कि मैंने क्लास 9th में एवरेज 12 आवर्स पर डे की स्टडी ईजिली की होंगी. लाइक ईजिली की होंगी आराम से. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीरियड्स ऑफ माई लाइफ टिल नाउ. मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक केवल 2 बार ही मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत की है. एक बार क्लास 9th में और एक बार IIT में सेकेंड ईयर में और शायद थर्ड ईयर में भी तुम कह सकते हो. क्योंकि उस समय 9th का तो मैं बताने वाला हूँ. IIT में सेकंड ईयर में मैं काफ़ी चीज़ें एक साथ हैंडल करा था. तो IIT बॉम्बे CSE कंप्यूटर साइंस एक तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक रहता है. इसके अलावा मैं यूट्यूब पे रेगुलरली पोस्ट कर रहा था, कोरा पे रेगुलरली पोस्ट करके ऑडियंस बिल्ड कर रहा था. एकेड बूस्ट की स्टार्टिंग भी मैंने कर दी थी सेकंड ईयर में ही, तो उस पर भी थोड़ा बहुत वर्क कर रहा था मैं. तो काफ़ी चीज़ें एक साथ जगल हो रही थी. तो उस समय काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा जाता था एंड उतनी मेहनत मैंने क्लास 9th में भी करी थी. ओके. तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत में कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट था कि उस मेहनत की कोई रिकॉग्निशन नहीं थी. ओके. तो जब आप इस तरह की मेहनत कर रहे होते हो, आपको कोई ना कोई टीचर्स होते हैं ना जो मोटिवेट करते हैं यार कि कल्पित करो मेहनत. मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था. क्यों? क्योंकि मेरी कोचिंग क्लास के अंदर में एक अंडरडॉग स्टूडेंट था. ऐसा समझा जाता था कि मतलब मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी मेरी कोचिंग में. मैं 3rd प्लेस पे था. मतलब आई वाज सपोज टू बी नंबर 3 एट माई कोचिंग. नंबर 1 और नंबर 2 पे 2 फीमेल स्टूडेंट्स थी. दोनों टॉपर टाइप थी एकदम. और उनसे एक्सपेक्टेड था कि ये दोनों IJSO क्लियर करेंगी और उदयपुर का नाम इंटरनेशनली रोशन करेंगी. ओके. कल्पित को कोई जानता नहीं था एंड ही हैड एब्सोल्युटली नो एग्जिस्टेंस. ओके. मैं कभी कुछ ऐसे करता भी था कि अरे मैं तो IJSO की तैयारी कर रहा हूँ, एवरीवन यूज्ड टू मॉक एट मी. ओके. ऐसा सीन था क्लास 9th के अंदर स्टार्टिंग में. बट मैंने हार नहीं मानी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, मॉक टेस्ट वगैरह देता था और उसमें मेरी कभी फर्स्ट रैंक नहीं आती थी. सेकंड थर्ड पे ही मैं चलता था. इस बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की हुई इन वन ऑफ माई अर्लियर वीडियोज़. वो आप देख सकते हो मेरे मेन चैनल पे. बहुत पुरानी वीडियो है, लिंक कर दूंगा अगर मुझे मिल गई तो. ओके. तो मेहनत चल रही थी, थोड़ा बहुत हम हार्डवर्क कर रहे थे. थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था यार कि रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन अंदर एक फायर थी ना खुद को प्रूव करने की. तो वो वाली बात रही थी. ओके. काफ़ी ज़्यादा उस समय यार मतलब मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा था. आपको मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया था. जैसे उस समय मुझे याद है क्लास 9 में मैंने HC वर्मा ऑफ पार्ट 1 पूरा ऑलमोस्ट कर लिया था. मैकेनिक्स मेरी पूरी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पूरी थी ऑलमोस्ट. ओके. फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट, एटॉमिक, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, आयनिक, रिडॉक्स, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से आती थी. और P बहादुर वगैरह भी मैंने उसकी कर ली थी. बायोलॉजी स्पेशली काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था. बायोलॉजी में तुम कह सकते हो 11th पूरी और 12th हाफ. NCERT क्लास 12th 11th ये उस समय मैंने याद की थी बिफोर दैट एग्ज़ाम. ओके. और स्पेशली जो 6 मंथ्स थे, नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था
और उससे पहले के जो 6 मंथ्स थे, लगभग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो तो बहुत 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 ज़्यादा हेक्टिक रहते, क्योंकि उस समय मैं एकदम जी जान लगा था। बीच में आई हैड अ समर ब्रेक, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, पास किया, पेपर्स किए, मॉक टेस्ट किए, बहुत सारी चीज़ें की। ओके, और फिर फाइनल डे आया और उस समय ऐसा सीन था यार कि अगेन पूरे उदयपुर में, मतलब मेरा जो कोचिंग था उसमें कोई भी ऐसा हल्का सा भी रिमोटली भी नहीं सोचा था कि कल्पित IJS को क्लियर कर सकता है, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी अ वेरी वेरी बिग डील। और है भी, NSE क्लियर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि वो दोनों गर्ल्स उस एग्ज़ाम को टॉप करेंगी, उसमें बेटर परफॉर्म करके आएंगी। एंड ठीक है, था भी, और मुझे भी ऐसा लगा कि यार वो दोनों उनसे बेटर शायद थी, बट मुझे इनसाइड एक कहीं ना कहीं फीलिंग थी यार कि नहीं, मुझे खुद को प्रूव करना है, आई एम वर्थ इट, इतना सारा मैंने मेहनत किया है एंड आई कैन नॉट लेट इट गो। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि जो मैंने पढ़ रखा था ना, HC वर्मा कर रखी थी, बायो NCERT पढ़ रखी थी, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि एटलीस्ट वन ऑफ दोज 2 गर्ल्स हैज नॉट डन इट। एक तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, उनमें से एक बंदी तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ओके, और दूसरी बंदी शी वॉज स्मार्ट, ऑफकोर्स शी वॉज स्मार्ट। उनमें से एक शायद अभी एम्स नहीं MAMC में, एक और IIT बॉम्बे से आई थिंक उसने BTech की है इलेक्ट्रिकल में। तो और उसके बाद वो शायद फॉरेन चली गई, पता नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल क्या हुआ, लेकिन दोनों स्मार्ट थी, जिनमें से एक तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, एक वाज लाइक ओके। तो आई वाज लाइक कि सेकंड वाली से तो मैं ज़्यादा बेटर, मुझे पक्का था कि सेकंड वाली से तो मैं ज़्यादा बेटर हूँ ही हूँ, नो मैटर व्हाट। फर्स्ट वाली को ठीक है, मुझे पता था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन आई वाज प्रिटी श्योर कि यार सेकंड वाली से तो ज़्यादा डिजर्विंग मैं हूँ। काफ़ी मैंने अच्छे से दिया एग्ज़ाम वगैरह, और एग्ज़ाम में थोड़े से मैंने मेसअप्स भी किए। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है यार एग्ज़ाम के दौरान किस तरह का मेरा माइंड सेट रहा था, क्योंकि 2013 की बात है, कितना 8 साल पुरानी बात है, राइट। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं उसमें मेरा कैसा माइंड सेट था, लेकिन याद है कि वो काफ़ी ग्रुअलसम था। और फिर मैं घर के बाहर आया, पापा के साथ था, और घर पे गए, और ठीक है, फिर चिल वगैरह रहा। और मुझे याद है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी 2-3 चीज़ें हुई। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो मेरे कोचिंग के HOD थे, मतलब जो जूनियर डिवीजन के HOD, उन्होंने मुझे बोला कल्पित कैसा रहा एग्जाम? सर अच्छा रहा। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, आप NTC पे ध्यान दो। मतलब ही वाज बेसिकली इम्प्लाइंग कि बेटा तेरा नहीं होने वाला है तो NTC पे ध्यान दे, डिसहार्टन मत हो। मतलब उन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ही डायरेक्टली सेड कि कल्पित कोई बात नहीं यार, होता है, NTC पे ध्यान दो। आई वाज लाइक वाओ, ड्यू डिड नॉट इवन आस्क मी कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ है। एंड आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिम, वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने बाद में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी मेरी। जब बाद में लगभग आप मान लो 9th के बाद 10th 11th 12th में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे सर थे। मतलब ठीक है, उस समय यार मेरी रिकॉग्निशन नहीं थी तो नहीं थी ना, वो क्यों ज़बरदस्ती मुझे नोटिस करेंगे। आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली, बट इस तरह का था। और पापा ने आके मुझे एक बात बताई कि ही आस्क्ड आउटसाइड द एग्ज़ाम सेंटर, मतलब मेरे पापा बाहर खड़े रहते थे बाइक पे मुझे लेने के लिए आउटसाइड माई कोचिंग सेंटर। तो उन्होंने ये पूछा, मतलब जो एग्ज़ाम सेंटर था उसके बाद मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स ही थे मोस्टली, बिकॉज वी वर द ओनली बिग कोचिंग जो IJSO की तैयारी कराता था। सो मोस्टली एग्जाम्स वहीं होते थे। सो माई फादर आस्क्ड सम स्टूडेंट्स कि भाई किसका सिलेक्शन हो सकता है उदयपुर से। उन्होंने बोला, बच्चों ने सबने यही बोला, पापा ने 3-4 लोगों से पूछा कि भाई 2 ही लोगों का हो सकता है, X लड़की और दूसरी एक और X2 लड़की, बस दो ही का हो सकता है। उन्होंने कल्पित का नाम तक नहीं लिया। एंड उन्होंने ये बात बोली, मैंने बोला हाँ ठीक है यार, मेरी रिकॉग्निशन नहीं है इतनी उदयपुर में। फिर धीरे धीरे टाइम बीता, एग्जाम्स की आंसर कीज आई, कैलकुलेट किया और मेरा स्कोर लगभग 140 आ रहा था। एंड आई वाज लाइक भाई ये तो सही है, 140 अच्छा स्कोर था, मतलब सेलेक्ट होने जितना स्कोर है 140। एंड उन दोनों गर्ल्स के भी मार्क्स है, एक के 130 आ रहे थे, एक के 160 170 थे शायद। तो आई वाज रैंक 2। मुझे नहीं पता था मेरा सिलेक्शन होने वाला है नहीं होने वाला, बट मेरी रैंक 2 थी। एंड आई वाज लाइक वाह बढ़िया है यार, सही चीज़ है। और फिर मेरे टीचर्स वगैरह ने पहले तो ऐसे रिएक्ट किया कि अरे ये कैसे हो गया इस तरह से। और फिर फाइनली रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट के बाद जो मज़ा आया ना मुझे, इट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। क्योंकि उससे पहले कोई मुझे लाइक आई हैड एब्सोल्युटली नो रिकॉग्निशन एट माई कोचिंग, लेकिन उसके बाद एवरीवन वाज लाइक कि भाई तूने IJSO स्टेज 1 क्लियर किया। इट इज़ अ बिग डील, राइट। जो लोग अभी तक देख रहे हैं, यू आर प्रॉब्ली पीपल हु प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, राइट। सो इट वाज अ वेरी बिग डील बैक देन फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। एंड मेरी कोचिंग में भी सारे टीचर्स वर लाइक कि भाई फोड़ दिया तुमने। एंड सब लोग ज़्यादा नोटिस भी करते थे, काफ़ी कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर उसके अंदर उस एग्ज़ाम के बाद। एंड आफ्टर दैट आई वॉज क्लियरली डिटरमाइंड कि यार अब ये कर लिया है, अब आगे तो मचाना है ही। ओके और एक्चुअली ना ये जो फर्स्ट स्टेज मैंने क्लियर किया था ना, इट वॉज समथिंग वेरी सुपर स्पेशल फॉर मी। क्योंकि आगे तो चलो ठीक है, फिर भी हमें था कि यार आगे हमें जाना है तो इसलिए हमने कर लिया। लेकिन उस समय व्हेन यू क्लियर अ फर्स्ट मेजर एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट मेजर एग्जाम दैट आई क्लियर्ड। ओके NTSC JEE KUP दीज आर मेजर एग्जाम्स, राइट। इट वाज द फर्स्ट मेजर एग्जाम विच आई क्लियर्ड। एंड जो कॉन्फिडेंस आया अंदर, क्योंकि
मेरे स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट थे जो IJS में गोल्ड मेडल जीता था जिन्होंने 2010 में, एंड आई यूज्ड टू एडमायर हिम अ लॉट। ओके, एंड उनको देख के मैं सोचता था कि एक दिन मुझे भी ये चीज़ करनी है। ओके, और इट वाज लाइक अ ड्रीम, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज 8th क्लास में मैंने दिया था 47 मार्क्स ही आए थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि एक साल में आप कितना इंप्रूव कर लोगे। मतलब वो चीज़ होती है ना कि यू नो इनसाइड योर हार्ट कि यू शुड बी एबल टू क्लियर इट, लेकिन तुम्हारा ब्रेन कह रहा है कि नहीं यार शायद नहीं हो पाएगा, इट विल प्रोबेबली स्टे अ डिस्टेंट ड्रीम। आई यूज टू वॉच यू नो दिस मेडल, जो लोग मेडल जीत के सेरेमनी नहीं होती थी IJS की, वो देखता था मैं कि वाह यार ये लोग इतना बड़े मेडल जीत रहे हैं, मैं तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। या मैं INJS को क्लियर करने वाले लोगों को देखता था, NSCJS क्लियर करने वाले लोगों को देखता था, आई यूज टू बी लाइक कि शायद ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। उस तरह का एक था, मतलब काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट, काफ़ी इनसिक्योर शायद एक स्टूडेंट आप कह सकते हो। और उस बंदे के लिए एक एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी स्पेशल चीज़ होती है। इट इज़ प्रॉब्ली इवन मोर स्पेशल देन माई JEE रैंक 1 ऑनेस्टली, क्योंकि JEE रैंक 1 तक मुझे पता था मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। आई वॉज लाइक ओके ठीक है आ गई। लेकिन वो जो हुआ था NSCJS, उस समय मुझे एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं थी। और आज जब आप खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, हाफ एक्सपेक्टेशन नहीं मतलब, और फिर आप कोई चीज़ करते हो ना, इट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। सो या दैट वाज द वीडियो। अगर आपको IJS की तैयारी करनी है जस्ट इन द वे आई प्रिपेयर्ड, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आर एकेडबूस्ट ऐप, जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे IJS की प्रिपरेशन के लिए आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कोर्स है IJSO/KVPY ऐसे नाम करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाना। उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों के तुम्हें लेक्चर्स मिलेंगे, DPPs मिलेंगे, सब एकदम बेसिक से शुरू किया 9th-10th, फिर NTC लेवल पे लेके गए, फिर IJSO लेवल पे 11th-12th लेवल पे भी लेके गए हैं। पूरा कोर्स मैंने खुद डिज़ाइन किया, कुछ चीज़ें तो मैंने उसके अंदर पढ़ाई भी है, आपको जाओगे आपको कुछ वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। और इंश्योर किया है कि यार मुझे जो डिफिकल्टी आई थी प्रिपरेशन में वो तुम्हें ना आए, और तुम बेस्ट तरीके से IJSO जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी कर पाओ। तो अगर तुम्हारा भी ड्रीम है कि यार एक दिन तुम भी IJSO क्लियर करो, और ये वीडियो तुम बना रहे हो, देन उसको चेकआउट करना ज़रूर। ओके, अब आगे क्या हुआ, INJSO में क्या कहानी थी, और भी क्या चीज़ें थी, वो सारी हम आगे बात करेंगे, है ना। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार, और चेकआउट करना एकेडबूस्ट पे IJSO कोर्स को। डेफिनेटली क्लियर कर लोगे अगर उस कोर्स को पूरा करते हो तो। थैंक यू।